बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उस वक्त का वाक़या है जब दुनिया जुल्म, नाइंसाफ़ी और खुदगर्जी से भर चुकी थी। अमीर और गरीब के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा था, ताकतवर कमज़ोर को कुचल रहा था और सच बोलने वाले कम होते जा रहे थे। इंसाफ सिर्फ किताबों और खुतबों तक रह गया था। अल्लाह ताला जो अल-अदल है, जो हर चीज़ को देख रहा है, उसने फरिश्तों को इंसानों के हाल पर मुत्तला फरमाया। एक दिन अर्श के करीब दो फरिश्ते जो हर वक्त अल्लाह के हुक्म पर अमल करते थे, अर्ज करने लगे, या रब, हम देखते हैं कि ज़मीन पर लोग एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। अगर हमें भी इंसान बनाकर भेजा जाए तो हम कभी नाइंसाफ़ी न करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम इंसान नहीं हो, तुम हवसे नफ्स, भूख, लालच और गुस्से से वाकिफ नहीं। इंसान बनना आसान नहीं। फरिश्ते फिर बोले, या अल्लाह, अगर तू इजाजत दें तो हमें इंसानों की शक्ल में जमीन पर भेज दें ताकि हम लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करें। अल्लाह ताला ने उनकी बात कबूल फरमा ली, लेकिन एक शर्त के साथ। मैं तुम्हें इंसान बनाकर भेजूंगा। तुम्हें भूख लगेगी, थकान होगी, जज्बात होंगे। देखना क्या तुम फिर भी पूरा इंसाफ कर पाते हो या नहीं। फरिश्ते ने सर झुकाकर कहा, हमें कबूल है या रब। अल्लाह के हुक्म से दोनों फरिश्ते इंसानी शक्ल में जमीन पर उतरे। एक का नाम रखा गया हारिस, दूसरे का नासिर। दोनों आम लिबास में थे, ना कोई नूर चमकता था, ना पर नजर आते थे। अब वो सिर्फ दो मुसाफिर थे जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, लोगों के दरमियान इंसाफ को समझना और लागू करना। जब दोनों फरिश्ते एक शहर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाजार में हंगामा है। एक गरीब आदमी रो रहा था और सामने एक अमीर ताजिर खड़ा था। गरीब कह रहा था, मेरा हक खा लिया गया है। मैंने इस ताजिर को माल दिया था, लेकिन इसने पैसे देने से इनकार कर दिया। अमीर हंसकर बोला, इसके पास कोई गवाह नहीं, ये झूठा है। शहर के काजी ने अमीर की बात मान ली क्योंकि वो ताकतवर था। हारिस और नासिर चुप रहे, लेकिन उनका दिल बेचैन हो उठा। नासिर ने कहा, अगर हम बोल पड़े तो शहर के लोग हमसे नफरत करेंगे। हारिस ने कहा, लेकिन अगर हम चुप रहे तो ये भी जुल्म होगा। आखिर दोनों ने सच का साथ दिया। उन्होंने काजी के सामने हकीकत रखी, सबूत दिखाए और अमीर का झूठ बेनकाब कर दिया। अमीर शर्मिंदा हुआ और गरीब को उसका हक मिला। लेकिन उस रात हारिस ने महसूस किया, उसके दिल में फख्र आ गया था। दूसरा इम्तिहान, गुस्सा और इंतकाम। अगला शहर और ज्यादा बिगड़ा हुआ था। वहां एक आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया था। लोग इंतकाम चाहते थे। नासिर ने कहा, कत्ल का जवाब कत्ल होना चाहिए। लेकिन हारिस ने सोचा, अगर माफी दी जाए तो शायद दिल बदल जाए। फैसला मुश्किल था। उन दोनों को महसूस हुआ कि इंसानी जज्बात फैसलों को कैसे मुश्किल बना देते हैं। आखिर कानून के मुताबिक फैसला हुआ, लेकिन उस रात दोनों फरिश्ते पहली बार थकान, दिल की उलझन और बेचैनी महसूस कर रहे थे। एक दिन उन दोनों को एक बुढ़िया मिली जो भूख से कांप रही थी। उसके पास कुछ नहीं था। नासिर के पास सिर्फ एक रोटी थी जो उन दोनों के लिए थी। नासिर के दिल में ख्याल आया, अगर मैं रोटी दे दूं तो मैं भूखा रहूंगा। यही वो लम्हा था जहां फरिश्ते पहली बार खुद गर्जी को महसूस कर रहे थे। हारिस ने रोटी बुढ़िया को दे दी। उस रात दोनों भूखे सोए और उस भूख ने उन्हें एक बात सिखा दी, इंसाफ सिर्फ फैसला देना नहीं, कुर्बानी का नाम भी है। अल्लाह ताला ने आखिरी इम्तिहान रखा। उन दोनों को एक शहर का हाकिम बना दिया गया। अब फैसले उनके हाथ में थे। लोग रिश्वत देने लगे, लोग सिफारिश लाने लगे, लोग अपने फायदे के लिए झूठ बोलने लगे। पहले दिन दोनों ने इंसाफ किया, दूसरे दिन थकान आई, तीसरे दिन हारिस के दिल में ख्याल आया, अगर मैं थोड़ा सा अपना फायदा देख लूं तो क्या हो जाएगा। नासिर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन इंसानी कमजोरी धीरे धीरे जीत रही थी। तभी एक रात दोनों ने सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह, अब हमें समझ आ गया, इंसान बनना कितना मुश्किल है, इंसाफ करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने उन दोनों को वापस बुला लिया। अल्लाह ने फरमाया, अब बताओ, क्या तुम हमेशा इंसाफ कर सकते थे?
फरिश्ते ने सर झुकाकर कहा, या रब, हम मानते हैं इंसान कमजोर है। इंसाफ सिर्फ हुक्म का नहीं, सब्र, कुर्बानी और नफ्स से जंग का नाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसलिए मैंने इंसान को रहमत, हिदायत और माफी के दरवाजे दिए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।